कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर कपिल खान है उनके ऊपर जेल में बड़े अत्याचार हुए हैं। बिल्कुल अत्याचार उन्होंने जो बताया है ये तो करते ही करते हैं। ये मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर प्रकार से ये व्यक्ति को तोड़ने की बात करते हैं। मुझे आशंका है कि डॉक्टर कपिल के परिवार को, डॉक्टर कपिल को कोई नुकसान हो सकता है। गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को यहाँ पर बैकफुट पर आना पड़ा है। और जो योगी जी हैं, योगी जी को उनका चेहरा, जो काला चेहरा है, वो समाज के सामने आ गया है। तो आज योगी जी, उनकी सरकार, उनकी पुलिस कुछ गलत ना कर दे, ये भी लोगों को देखना होगा। क्योंकि डॉक्टर कपिल निर्दोष थे। हम पहले ही दिन से बोल रहे थे कि डॉक्टर कपिल को निर्दोष पकड़ा गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, वो डॉक्टर कपिल से नफ़रत करते हैं। और वो उन सब लोगों से नफ़रत करते हैं जो आवाज़ उठाना चाहते हैं, जो अपने अधिकारों की बात करते हैं, या फिर जो सरकार के गलत कामों को उजागर करते हैं। डॉक्टर कपिल उनमें से एक हैं कि गोरखपुर के अंदर हॉस्पिटल के अंदर जब बच्चों को 2017 में परेशानी हुई, बुखार आया, उसके बाद में ऑक्सीजन की कमी हुई, तो डॉक्टर कपिल ने वो सब इंतज़ाम किया। तो वहाँ से ये दुश्मनी चलती है, नफ़रत चलती है। और वहाँ भी उन्होंने 2017 में भी उनको एफआईआर करी जाती है, और जिसमें 8 से 9 महीना वो जेल में रहते हैं। हाई कोर्ट ने फिर उनको ज़मानत देने का काम किया था। और अब 2019 के अंदर, जहाँ आपने अलीगढ़ की बात देखी, अलीगढ़ में 12/12/2019 को उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, एक भाषण दिया था, एड्रेस कर रहे थे बच्चों को। तो वहाँ पर उनके खिलाफ़ एक एफआईआर करी, और एफआईआर ओनली 153A आईपीसी की धारा में हुई थी। बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर 29 जनवरी 2020 को उनको मुंबई से पकड़ा गया। मुंबई से पकड़ने के बाद उनको उत्तर प्रदेश लाया गया, उत्तर प्रदेश से जेल भेजा गया, जबकि अलीगढ़ जेल में जाना चाहिए था। मगर उनको लगा कि अलीगढ़ जेल में नहीं, उनको मथुरा जेल में भेजाया। और मथुरा जेल में भेजने के बाद में वहाँ पर उनका शोषण किया गया, उन पे बहुत अत्याचार किए गए। मगर हाई कोर्ट ने 1 सितंबर 2020 को ये मोहर लगा दी है कि डॉक्टर कपिल का जो बयान था वो देश को तोड़ने का बयान नहीं था, वो देश को जोड़ने का बयान था। और जो योगी सरकार है उसने डॉक्टर कपिल के साथ में गलत किया है। और जो योगी सरकार है वो कंपनसेशन के लिए वो लायबल है, कंपनसेशन का केस डलना चाहिए, और उन अधिकारों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने एक झूठे एफआईआर करके और झूठा केस बना के और एनएसए में उनको जेल में डालने का काम। तो क्या सर ये बेल मिली है या रिहा हो गए बिल्कुल इनका? नहीं, एनएसए में बेल का मतलब नहीं होता है। एनएसए क्या होते हैं? इनलीगल डिटेंशन होती है। इनलीगल डिटेंशन के लिए एक पिटीशन डाली थी हाई कोर्ट के अंदर, हैवियस कॉर्पस की रिट डाली हुई थी। हाई कोर्ट ने उसमें ऑर्डर करते हुए ये बोला है कि जो ऑर्डर दिया था अलीगढ़ के उसने डीएम ने, उसको हम ख़त्म करते हैं, उसको सेटिसाइड करते हैं, और डॉक्टर कपिल को इमीडिएटली रिलीज करते हैं। और जो ऑर्डर था और जो उनकी डिटेंशन थी वो इलीगल डिटेंशन बताया गया उसको। इलीगल डिटेंशन का मतलब है कि जिन लोगों ने इलीगल डिटेंशन कर रखा था उनके खिलाफ भी डॉक्टर कपिल को पूरा अधिकार है केस डालने का, और ये केस बनता है। ये पूरे देश के अंदर एक एग्जाम्पल बनना चाहिए कि जितने निर्दोष लोगों को सरकारें जेलों में डालने का काम करती हैं। ये डॉक्टर कपिल पहले नहीं है, डॉक्टर कपिल से भी पहले आपने देखा होगा 2 अप्रैल के लोगों को भी जेल में डालने का काम किया, जहाँ उपकार बावरा हो, विकास मेडल हो या अर्जुन हो। उससे भी पहले सहारनपुर में भी कई लोगों पर वहाँ पे एनएसए लगाने का काम किया था। जो मुस्लिम है और जो दलित है उन पर एनएसए लगाकर या यूएपीए लगाकर ये उनका दुरुपयोग करते हैं और जेल में डालने का काम करते हैं, और जेल में फिर शोषण करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, परिवार का शोषण करते हैं। डीएम ने तो आरोप लगाए थे कि ये भड़काऊ भाषण दे रहे थे, किसी आधार पे तो उन्होंने एनएसए लगाया? नहीं, एनएसए आधार पे लगाया तो हाई कोर्ट ने मोहर लगा दी ना। हाई कोर्ट से ऊपर नहीं है ना, हाई कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। हाई कोर्ट से ऊपर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट के जजों ने, वहाँ के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने, माथुर साहब ने कह दिया है कि जो उनका स्टेटमेंट था वो कहीं भी देश को तोड़ने के लायक नहीं था, ना ही वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोई प्रॉब्लम है। ये एनएसए जो लगाया वो गलत लगाया है। उनकी जो डिटेंशन है वो इलीगल डिटेंशन है, उन्होंने मोहर लगा दिया। कल भी उनको छोड़ने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। मगर डॉक्टर कपिल एक जुझारू इंसान है, वो नेक इंसान है, वो लोगों के लिए काम करते हैं। चाहे वो वहाँ पे आपका बिहार की बात हो, जब चिंकी बुखार आया था बच्चों को बचाने के लिए, और आज भी जब वो निकले हैं तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं पूरे देश के अंदर जहाँ पर बाढ़ आई है उनमें काम करने के लिए इच्छुक हूँ, और जो उनकी फाउंडेशन है उस फाउंडेशन के माध्यम से वो पूरे देश में लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देश में लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, मगर सरकार ऐसे लोगों की आवाज़ को बंद करना चाहती है, और सरकार ऐसे लोगों को झूठे मुकदमे लगाकर जेल में डालने का काम करती है। ये सरकार तानाशाह सरकार है, और अपने विपक्ष को या तो उनका मर्डर कराती है, या उनको जेल में भिजवाती है, या झूठे मुकदमे कराती है, ईडी की कार्रवाई करती है।
सारी जितनी भी इनके पास में ताकत हैं वो सारी ताकत इस्तेमाल करती है। तो ऐसी सरकार को नहीं होना चाहिए। 2022 में ऐसी सरकार को उत्तर प्रदेश के उखाड़ कर फेंकना चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर कपिल खान है उनके ऊपर जेल में बड़े अत्याचार हुए हैं। बिल्कुल अत्याचार उन्होंने जो बताया है ये तो करते ही करते हैं। ये मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर प्रकार से ये व्यक्ति को तोड़ने की बात करते हैं, क्योंकि इनके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए। मगर इनको ये पता नहीं है कि जब जब भी तुम किसी इंसान को दबाने का काम करोगे उसकी आवाज़ और ताकतवर बनेगी। डॉक्टर कपिल को पहले बहुत कम लोग जानते थे, अब उनको पूरा विश्व जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है डॉक्टर कपिल की आवाज़ को। आपने उनको एक हीरो बना दिया है। हाँ, आपने शोषण किया, मगर लोग, यहाँ के लोग ईमानदार लोग हैं। उन लोगों ने डॉक्टर कपिल के लिए, रिहाई के लिए आंदोलन भी किए, रिहाई के लिए आवाज़ भी उठाई सोशल मीडिया के माध्यम से, और सारे लोगों का एक इमोशनल टच था डॉक्टर कपिल के परिवार के खिलाफ, उनके लिए। और जो डॉक्टर कपिल के परिवार के खिलाफ थे उनके खिलाफ एक विरोध था। तो जो सरासर अब मोहर लग चुकी है और डॉक्टर कपिल अब निकल चुके हैं जेल से। और मुझे आशंका है कि डॉक्टर कपिल के परिवार को, डॉक्टर कपिल को कोई नुकसान हो सकता है। गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को यहाँ पर बैकफुट पर आना पड़ा है। और योगी जी हैं, योगी जी को उनका चेहरा, जो काला चेहरा है, वो समाज के सामने आ गया है। तो आज योगी जी, उनकी सरकार, उनकी पुलिस कुछ गलत ना कर दे, ये भी लोगों को देखना होगा। लेकिन कुछ सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है, कुछ समाज सेवी अपने आप को बताते हैं, वो डॉक्टर कपिल खान की रिहाई का श्रेय ले रहे हैं, माला पहनने हैं और पटाखे फोड़ रहे हैं। उनके लिए क्या कहोगे? नहीं, मैं उनको तो, मैं कौन कौन माला फोड़ रहे हैं, कौन कौन पटाखे फोड़ रहे हो तो मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ। मगर डॉक्टर कपिल के परिवार ने, उनकी माताजी ने, उनकी पत्नी ने, उनके पूरे जितने भी लोग हैं और एक्टिविस्ट लोग हैं, उन्होंने मदद की है और एक आवाज़ उठाई है। क्योंकि लाखों करोड़ लोग जो जेलों में हैं उनकी तो कोई आवाज़ ही नहीं उठाता, पैरवी नहीं करता है। मगर डॉक्टर कपिल निर्दोष थे तो उनके लिए लोग निकल कर आए हैं, डॉक्टर्स भी निकल के आए थे, सब लोग निकल के आए, एडवोकेट्स निकल के आए थे। और हम लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हम लगातार बात करते आए हैं। और हमने कहा कि डॉक्टर कपिल, पहले दिन से मैंने बोला है डॉक्टर कपिल, क्योंकि जब बिहार में एक आंदोलन था तो डॉक्टर कपिल और मैं एक साथ ही थे। डॉक्टर कपिल हम साथ थे, मगर डॉक्टर कपिल वहाँ से आप मुंबई चले गए और मैं यहाँ से दिल्ली आ गया। जब वो दिल्ली, वहाँ मुंबई गए तो मुंबई में उनको अरेस्ट कर लिया गया। ऐसे भड़काऊ भाषण देने के लिए तो कई लोगों पे कार्रवाई हुई है, लेकिन उनके लिए तो इस तरीके से आवाज़ नहीं उठ रही है। देखो, ये तो एक बहाना है, भड़काऊ भाषण तो एक बहाना है। डॉक्टर कपिल को उनको झुकाना था, उनको बताना था कि तुम जब भी सरकार से टकराओगे, सरकार के मुखिया से टकराओगे, इट मीन्स कि योगी से टकराओगे तो तुम्हारा क्या होने वाला है। डॉक्टर कपिल के साथ नहीं ऐसा हुआ, चंद्रशेखर के साथ भी ऐसे हुआ था एक बार, उन्होंने उसके साथ भी किया था। उसके बाद में तो 2 अप्रैल के लोग थे, उनके साथ भी ऐसा किया था। उसके बाद अभी प्रशांत कनौजिया हैं, पत्रकार हैं, उनको भी पहले बंद किया और फिर दोबारा उनको बंद किया गया था। वो चुन चुन कर लोगों को पकड़कर झूठे केसों में बंद करते हैं, अपनी पुलिस से अत्याचार कराते हैं और फिर उनको तोड़ने का काम करते हैं, उनको फिजिकली, मेंटली उनको तोड़ने का काम करते हैं, उनके परिवार को तोड़ने का काम करते हैं, यहाँ तक कि उसको पूरा बर्बाद करने का काम करते हैं। ये गलत है। हमें फंडामेंटल राइट्स है, हमारे पास में फंडामेंटल आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 कहता है एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमें राइट है, मगर वो राइट का वॉल्यूशन कर रहा है, ये सरकार कर रही है, वॉल्यूशन कर रही है, दोनों सरकार कर रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। डॉक्टर कपिल खान तो रिहा हो गए हैं, लेकिन जो और लोग हैं जो CNRC आंदोलन में जिन्होंने भाषण दिए हैं उनके ऊपर NSA UAP लगा, क्या उनके लिए भी ऐसे आंदोलन होगा? नहीं होना चाहिए, वो लोग भी गलत फंसाए गए हैं। एक इस देश के अंदर, इस आज़ाद देश के अंदर अगर हम अपनी आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ उठाना कोई गुनाह नहीं है। अगर कोई आवाज़ उठाता है सरकार के गलत कानूनों के खिलाफ तो आप जेलों में डालेंगे क्या? आप जेलों में डालने वाले? आपने उनको तो जेलों में डाला नहीं जिन्होंने सरेआम कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। आपने तो कुछ नहीं कहा उनको। आपके मिनिस्टर हैं, आपके मिनिस्टर कहते हैं और यहाँ के गृह मंत्री भी कहते हैं कि ऐसा बटन दबाओ कि शाहीन बाग के अंदर करंट लगे। जब एक गृह मंत्री की ऐसी लैंग्वेज हो सकती है, वो अपने लोगों से ऐसी नफरत कर सकता है, तो उम्मीद क्या कर सकते हैं कि वो न्याय देंगे हमको? नहीं न्याय देंगे वो लोग। तो उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ जाति देखकर, धर्म देखकर यहाँ पर न्याय होता है, कार्रवाई होती है। आपने देखा होगा थाने के अंदर भी, उत्तर प्रदेश के अंदर दलित देखकर लोगों को मारा जाता है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर अभी एक इंसान को ले गए थे वो पकड़कर पुलिस वाले, उन्होंने थाने में रखा 3 दिन तक और उसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई। आपने देखा होगा आजमगढ़ के अंदर सत्यमेव जयते प्रधान को गोली मारने का काम किया, मगर उन पर क्या कार्रवाई हुई है? और वहाँ पर जो लोग गए उन पर कार्रवाई करी है। तो ऐसा पूरा उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और दलित के साथ में अत्याचार हो रहा है। ये पूरा उत्तर प्रदेश के नहीं, जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ वो दलित, मुस्लिम, ओबीसी और माइनॉरिटीज को टारगेट बना रही है और उन लोगों को वो वहाँ पे नफरत के माध्यम से जेलों में डालने का काम कर रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि तुम कितना जेलों में डालोगे, जब जब भी तुम जेलों में डालोगे वहाँ से आंदोलन निकलेगा, हर इंसान आंदोलनकारी बन के निकलेगा वहाँ से।